अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर आप लाल बचिया रेड हेफर के बारे में बहुत सुन रहे होंगे कि इसराइल ने 5 सुर्ख रंग की गाय अमेरिका से इसराइल मंगवाई हैं, जिन्हें वो अप्रैल से जून के बीच एक मुकद्दस जगह कुर्बान करेंगे और दज्जाल को बुलाएंगे। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी क्यूरियस हैं कि ये लाल बचिया का आखिर मामला क्या है। एक तरफ गजा में इसराइल मजलूम मुसलमानों को मार रहा है और दूसरी तरफ अप्रैल में ही रेड हेफर की कुर्बानी करके आखिर वो क्या करना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको लाल बचिया की कंप्लीट स्टोरी सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसका क़यामत, दज्जाल और हैकल सुलेमानी के साथ क्या लिंक है और क्या एक आम इंसान को इस बात से डरने की जरूरत है या नहीं और हमें क्या करना चाहिए। आपको बताता चलूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बैतुल मक़दस में हो रहा है और हैकल सुलेमानी की तामीर और दज्जाल मसीहा का साथ देने के लिए हो रहा है। मुसलमान और क्रिश्चियन इमाम मेहदी और हजरत ईसा का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहूदी दज्जाल का जो झूठा मसीह होगा। बैतुल मक़दस 3 मज़हब के लिए मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों का कुछ अरसे के लिए किबला, ईसाइयों के लिए यसू की जय विलादत, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमान। अब हम कहानी को शुरू से सुनते हैं, फिर हमें रेड हेफर यानी सुर्ख गाय बचिया की कुर्बानी की समझ आएगी कि इसराइल ऐसा क्यों करने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफील मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम खानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरजमीन का नाम हजरत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कम हो बेश 70,000 अंबिया कराम आए। हजरत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। जब फिरौन ने मिस्र की जमीन आप पर तंग की तो बनी इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम-नवाजियां भी हुई, जिसमें मनो सलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र भी कुरान पाक से मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया। इस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख मायर रंगत की गाय थी और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुकद्दस मानी जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर के कुछ बाकियात, तुरात, मनो सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। यह खास संदूक अल्लाह की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया और यह यहूदियों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हरा कर उसे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया और इसी दौरान में आपकी भी वफात हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बादशाह बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया। ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। साइरस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरता गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ बिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। उन्हें नबी मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ हो गए। यहाँ से यहूदियों में से 2 अलग कौमें बन गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सख्त अज़ीयतें दी, वक्त के हुक्मरानों को साथ मिला लिया, क्योंकि उन्हें भी ईसा की शोहरत से डर लग गया था। उसके बाद उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा अपने पास उठा लिया। उसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुईं। फिर ईसाई रोमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया, इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार ही इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहाँ यहूदी जाकर तुरात की तिलावत करते हैं और गिरिया उज़ार करते हैं। ताबूत सकीना भी ना जाने कहाँ गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। इस वादा का जिक्र सूरह बकरा में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, इन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई और अपना वादा पूरा करो, ईमान लाओ ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी की तामीर 3 दफ़ा होगी, जो कि 2 दफ़ा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुल ज़मान की वलादत हुई।
यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हजरत इस्माइल की नस्ल से क्यों कर आ गए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। उन्हें पता है कि नबी पाक सच्चे नबी हैं, लेकिन नस्ल परस्ती बोझ की वजह से उन्होंने आप पर ईमान न लाया और आज तक दुश्मनी पर अमल पैरा हैं। मुसलमानों के लिए भी वो अंबिया की ही निशानी थे, इसलिए हैकल सुलेमानी को बैतुल मक़दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मक़दस की जानिब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी उसी तरह मुंह करके इबादत किया करते थे। लेकिन 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की जानिब वापस मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से किबला अव्वल वही रहा जिसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मक़दस के ही अहाते में उन्होंने गिरजाघर तामीर किया हुआ था और यहूदियों की नफरत में ऐन ताबूत सकीना वाली जगह पर वो गंद फेंका करते थे। यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर वहां गए तो ईसाइयों पर भरम हुए, वहां सफाई करवा कर मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़या की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाज़त दे दी गई। ये पहली बार हुआ था कि यरूशलेम फतह हुआ और यहूदियों का कत्लेआम नहीं किया गया, बल्कि उन्हें आज़ादी से इबादत और रहने की इजाज़त भी मिल गई। मुसलमानों ने हमेशा यहूदियों से नरमी का रवैया रवा रखा और कभी जंग में पहल नहीं की। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। उसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगें करके बैतुल मक़दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 साल तक यह खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में वापस आने लगे। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन वो नाकाम रहे और फिर दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में उन्हें ये अंदाजा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी रूज से कबल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थी और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया और यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़लस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये यूरोपीय ममालिक और अमरीकियों को साथ मिलाकर खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब इनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्कद की और यहूदियों के लिए माफ़ी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक्तसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे की अजली व जानी दुश्मनों को एक साफ पर ला खड़ा किया और कुरान की बात भी सच हो गई। यहूद और नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं, खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवारी गरिया के पास आहुजारी करते हैं। वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। उसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहां रखना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन जाहिर यही किया जाता है कि वो अभी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोद कर उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन मसला था सुरख गाय का, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते और पाक होने के लिए सुरख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गई हैं, जो उस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। इस गाय की खसूसियत क्या होनी चाहिए? वो खालिस सुरख होना चाहिए, ना कोई स्याह या सफ़ेद बाल, और फिर कुंवारी होनी चाहिए जिसकी उम्र 34 से 38 महीने हो और कुर्बानी के वक्त तकरीबन 30 साल की उम्र होनी चाहिए। इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बच्चे पैदा करके एक्सपेरिमेंट किए, फिर इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत वैसी निशानी वाली गाय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। 2019 में एक अमेरिकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई भी बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी के उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैला, मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई भी असर ना हुआ। इसलिए अब वो किसी तरीके से इन 5 गाय को इसराइल ला चुके हैं। उनका ये इकदाम तौरात के मुताबिक आखिरी वक्त की इब्तिदा है। सुर्ख बछड़ी की कुर्बानी, उजार की पाकसाजी,
مسجد اقصی کی تباہی، تیسرے ٹیمپل کی تعمیر، جعلی مسیح کی آمد، امام مہدی کی آمد، حضرت عیسیٰ کی آمد اور پھر قیامت۔ تو قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں رہا، اور نیئر فیوچر میں یہ اور بھی زیادہ ایڈوانس ہونے والے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنی اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ غرقت کے درخت لگا دیے جو انہیں پناہ دیں گے۔ باب لد، جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اسی جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایک بڑا ایئرپورٹ بھی بنا چکے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھی روایات کے مطابق دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ وہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ وہ یروشلم کو فتح کرے گا اور پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جھوٹے مسیح کے طور پر اس کے بہت سے ساتھیوں نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا اور ان کی صفوں میں مزید کمزور ایمان والے شامل ہوں گے۔ وہ ایک شیطانوں کی فوج کے ساتھ کام کرے گا۔ اس کے سب سے معتبر حامیوں میں یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی طرح ہوگا۔ اس کی آمد کے بعد ہماری بیویوں اور بیٹیوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال سے بچا کیسے جائے؟ تو اس سے مقابلہ ممکن نہیں۔ وہ تو حضرت عیسیٰ امام مہدی کو ساتھ ملا کر ہی کریں گے۔ عام انسان سورہ کاف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھ کر ہی اس کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے لڑنا اور مارنا تو بھول ہی جائیں۔ آج آدھی دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہے، 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، اور ایک چھوٹی سی ریاست میں کچھ لاکھ یہودیوں کے ملک اسرائیل سے مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ دجال جیسی طاقت سے مسلمانوں کا کیا مقابلہ امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر ہی کریں گے۔ دوسرا، اگر سرخ گائے کی قربانی ہوتی ہے تو کیا دجال آ جائے گا؟ اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک بات سمجھ لیں کہ اگر یہودی لال گائے کی قربانی کر بھی دیتے ہیں تو دجال ان کے بلانے سے نہیں آئے گا۔ اس کے آنے کا وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت آئے گا۔ یہ کہیں بھی طے نہیں کہ قربانی ہوتے ساتھ ہی وہ آ جائے گا۔ ابھی اور بہت سی قیامت کی نشانیاں ہیں جو پوری ہونی ہیں، اور جب دجال آئے گا ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سارے یہودی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ وہ اسے مانتے ہیں۔ یہ کٹر صہیونی ہے جو عام یہودیوں کو زبردستی یہ بات منوا بھی رہے ہیں اور خود اس سارے عمل کو سر انجام بھی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ دنیا بھر میں یہودیوں نے اسرائیل کی غزہ میں کارروائی کو غلط قرار دیا اور مظاہرے بھی کیے۔ تو دوستو، لال گائے کی ساری ہسٹری اور کہانی اب آپ کے سامنے ہے۔ اب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا سچ بات ہے اور کیا جھوٹ۔ کچھ کرنا ہے تو بہتر انسان بننے کی کوشش کریں اور سورہ کاف کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کریں، کیونکہ جب دجال آئے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ڈرنا ہے تو اس چیز سے ڈریں، کچھ کرنا ہے تو توبہ کریں اور نیک عمل کریں۔